अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेहंदी आर्ट बाय एज़ल की 4th क्लास में आपको वेलकम करते हैं। पिछली 2-4 क्लासेस में जो है हमने मेहंदी को जो है वो बहुत बेसिक लेवल से जो है लगाना सीखा था। अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल मेहंदी लगानी नहीं आती तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना की बेस पे जो भी क्लासेस अपलोड की जाती हैं उन्हें रेगुलरली देखें और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाना जो है वो सीख जाएंगे। हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, सिंगल लाइनिंग और बोर्ड लाइनिंग, सिंपल लाइनिंग, और फिर हमने जो है वो कुछ 1-2-4 बेसिक डिज़ाइंस बनाना सीखे थे। देन हमने कॉर्नर्स बनाना सीखे थे। अब हम जो हमारी 4th क्लास है इसमें हम जो है वो बंचेस बनाना सीखेंगे और जो है वो कॉर्नर्स भी आप इसको कह सकते हैं। और मेहंदी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस को फिल करने के लिए डिज़ाइंस आपकी हेल्प करते हैं। तो आज हम उनको बनाना सीखते हैं। जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है एज़ यूजुअल एक ब्लैंक इस तरह का रजिस्टर रिक्वायर्ड है जिसमें ब्लैंक पेजेस हों, जिसके ऊपर आप जो है वो पेन से जो है वो डिज़ाइंस को जो है वो फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। क्योंकि जब तक आप पेन से जो है वो डिज़ाइनिंग करना नहीं डिज़ाइंस बनाना आपको नहीं आते तो कौन से लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर आपकी ड्राइंग वीक है तो आप फर्स्ट जो है वो उसको ड्रा करना सीखें ब्लैंक पेज के ऊपर। देन आपको इस तरह का ट्रांसपेरेंट मिरर रिक्वायर्ड है जिसको आप उस डिज़ाइनिंग के ऊपर रखेंगे और फिर इस मेहंदी कौन से जो है वो आप उन डिज़ाइंस को जो है वो ट्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने चूँकि बंसेस बनाने हैं तो मेहंदी कौन से स्ट्रेट लाइन लगाना जो है वो इजी होती है, लेकिन पेन से जो है वो स्ट्रेट लाइन लगाना जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे स्केल की जगह पे स्टिक यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं था फ़िलहाल। आप चाहें तो स्केल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्केल के साथ यहाँ पर लगा रही हूँ। जब मैं मेहंदी से लगाऊंगी तो मैं इस स्केल का या स्टिक का यूज़ नहीं करूंगी। ठीक है, इसे मैंने पेन के लिए यूज़ किया है, आप स्केल यूज़ कर लें। इस तरह से आप 4 सेक्शंस बना लें। 4 डिफरेंट जो है वो बंचेस बनाना हम सीखेंगे आज की इस क्लास में इंशाल्लाह। इस तरह से आप बना लें। ठीक है, अच्छा, इसको जो है वो हम डिज़ाइनिंग करना सीखते हैं क्योंकि हम मोस्टली डिज़ाइंस को जो है जो पार्टी मेहंदी होती है तो हम उसको क्लाई से जो है वो यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लाई से जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं तो हमें बाउंड्री बनानी पड़ती है अक्सर डिज़ाइंस में। वो डिपेंड करता है डिज़ाइन की शेप के ऊपर। मोस्टली डिज़ाइंस में हमें बाउंड्री बनानी पड़ती है, तो ये डिज़ाइन आपको वहाँ पे हेल्पफुल करेगा। अच्छा, इस तरह की आपने बना ली, एक सिंगल लाइन, एक बोर्ड लाइन बाउंड्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आप इसको बनाना सीख लें। ये मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में भी जो है सिखाया था। इसको ऐसे बोल्ड कर लिए। पेन से जो है करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेहंदी कोन के साथ जो है हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे ये लाइन जो है वो बहुत ईजीली जो है वो बोल्ड हो जाएगी। और जब मैं मेहंदी कौन से लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये आपने बाउंड्रीज बना ली। डेली बेसिस पे जो जो डिज़ाइंस मैं आपको बनाना बता रही हूँ आप उसको सीखते जाएं और साथ साथ बहुत ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप विदाउट किसी पिक्चर के, किसी इमेज को देखे बगैर जो है वो आप इन डिज़ाइंस को जो है वो ड्रा करना सीख जाएं। फ़र्स्ट आपने प्रैक्टिस करनी है मिरर के ऊपर, उससे आपके हाथों में जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई आ जाएगी आपकी मेहंदी में। देन आप उसको जो है वो किसी के भी हाथ पे लगा के जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें जो है वो मास्टर हो जाएंगे। ये आउटसाइड आपने इस तरह की बाउंड्री बनानी। देन आप ऑपोजिट जो है वो लाइनिंग करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से इस तरह से ऑपोजिट लाइनिंग करेंगे कि आपको अंदाज़े से आप मतलब ये देखेंगे कि जो बॉक्स बने वो इक्वल बने और बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े ना हों। आप बड़े बॉक्सेस भी बनाते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। नेक्स्ट जो बंच में बनाऊंगी उसमें मैं आपको उस तरह के बॉक्सेस के अंदर भी डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी इस तरह से। अब ये आपने बना लिया। अब ये जो लाइनिंग है इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। सिंगल लाइन होगी लेकिन बोल्ड लाइन होगी। इन सब डिज़ाइंस को आप इस तरह से बोल्ड, इस तरह से आपने जो है वो सारी लाइनों को जो है वो बोल्ड कर लेना है। देन आपने इसके जो सेंटर्स बनेंगे यहाँ पे एक मोटा डॉट लगा लेना है।
इस तरह से आपने सारे सेंटर्स पे जो है वो इस तरह का एक डॉट लगा लेना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये डिज़ाइनिंग आपने हर डॉट के अराउंड करनी है, ठीक है। इस तरह से एक पेटल जो है वो एक बॉक्स में आ जाएगा, दूसरा पेटल दूसरे बॉक्स में और तीसरा पेटल तीसरे बॉक्स में। इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि ये सब एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप ना हो। इस तरह से कुछ इस तरह से आपकी जो है वो डिज़ाइनिंग बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पंच में आपने थोड़ा सा चेंज करना है, वही आपने पहले जो है वो सिंगल बोर्ड लाइन लगानी है यहाँ पे कॉर्नर्स पे। ये कॉर्नर पे बहुत प्यारी लगती है, अगर आप इसको मेहंदी के साथ जो है वो बहुत सफाई से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बॉक्सेस थोड़े से खुले बनाएंगे, थोड़े से बड़े बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह की है। इस तरह से ये उसी तरह से ऑपोजिट लाइंस लगा के आप बॉक्स बनाएंगे, थोड़े बड़े बॉक्स बनाएंगे, सही। इस तरह से अब आपने क्या करना है, अप साइड पे इनके आसपास इस तरह से लाइनिंग कर लेनी है। ये आपने इस लाइन पे भी करना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस तरह से। अब ये डिज़ाइनिंग आप रिपीट करेंगे यहाँ से इस तरह अप साइड, ठीक है। और ये आपने इन सारी लाइंस पे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी सेम इसी तरह से लगानी है, पहले पेन से इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इनके दरमियान में जो है वो आपने इस तरह से जो है वो एक डॉट लगाना है और साथ में यहाँ पे डॉट ही लगाने हैं, लेकिन 4 डॉट इस पे और इस तरह से लगाना है कि एक मतलब छोटा सा फ्लावर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे, ये आपने सब बॉक्सेस के अंदर बनाने हैं। ये आपका सेकंड बॉक्स इस तरह से बन के रख गया, ठीक है। अब थर्ड बॉक्स बनाएंगे, उसी तरह डबल लाइनिंग करेंगे कॉर्नर्स पे, यहाँ पे इस तरह से। ये डबल हो जाएगा, साथ में ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो लाइनिंग थोड़ी करीब करीब करनी है इस तरह से, क्योंकि आपने बिल्कुल गाज बनाना है। गाज कहते हैं जाली को, आपने जाली बनानी है, उसके लिए बहुत बारीक लाइनें होनी चाहिए। पहले आप इस तरह से लाइनिंग करेंगे सारी एंड तक, पहले इस तरह से आपने लगानी है और फिर इस तरह से ऑपोजिट्स करके बहुत ही बारीक बारीक पास पास, तो ओवरऑल जो है वो बिल्कुल जाली सी एक बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। फोर्थ बॉक्सेस में भी आपने उसी तरह से जो है वो सिंगल डबल लाइनिंग कॉर्नर से करने के बाद उसी तरह से बॉक्सिंग करनी है। इन लाइंस को जो है वो थोड़ा सा बोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। ये सारी लाइनिंग आपने थोड़ी सी जो है वो बोल्ड करनी है और फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे आप एक इस तरह का सर्कल बनाएंगे, उसको हाफ फिल करेंगे और उसके ऊपर ये वाली डिज़ाइनिंग करेंगे, ये वाली। और ये आपने रिपीट करना है हर कॉर्नर पे सेम डिज़ाइन, ठीक है। ये मेहंदी के साथ बहुत प्यारा लुक देता है, लेकिन फ़र्स्ट आपने इसको लाजमी पेन से जो है वो ड्रॉ करना है, देन आपने इसके ऊपर मेहंदी से जो है वो ट्रेस करना है। सॉरी, ये लाइनिंग मुझसे डबल हो गई, आपको यहाँ पे जो है वो ये स्टेप को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल पे ही लगाएं। ये आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आपको आगे लेके जाऊँगी तो फिर मैं आपको जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना बताऊँगी, जहाँ पे सिंगल डबल लाइनिंग जो है वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जो है वो लगेगी, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको मैं सिंपल और इजी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पहले सिखाती हूँ, ठीक है। इस पूरे बॉक्स को जो है वो आपने सेम डिज़ाइनिंग से जो है वो फिल कर लें। ओवरऑल लुक जो है वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारा लगता है, जितना पेन के साथ लग रहा है उतना ही मेहंदी के साथ भी ये बहुत प्यारा लगता है। अब आपने सेम जो ट्रिक है वो यूज़ करनी है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मिरर जो है वो रखना है और मेहंदी का कोन लेके जो है इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से जो है वो ट्रेस करना है। पहले एक सेक्शन को ले लें, उसको ट्रेस करना सीखें।
मेहंदी के साथ आपने जो है वो इसको सेम उसी प्रोसेस से जो है वो ट्रेस करना है। मिरर हिलने ना पाए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आपने इसको ट्रेस करना है। जहाँ पे आपसे गलत हो जाए वहाँ आप जो है वो छोटा सा पोर्शन भी आप फिंगर से साफ़ कर सकते हैं, किसी कपड़े वगैरह से, टिश्यू से, या फिर आप जो है वो पूरे मिरर को वॉश करके दोबारा भी इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको एक बार नहीं बनाइएगा, आप इसको बार बार वॉश करके बार बार जो है वो बनाना सीखिएगा। ये डिज़ाइंस बहुत ज़रूरी हैं आपको आने। मैंने पहले भी आपको बताया कि मिरर के ऊपर मेहंदी सीखने से जो है वो आपकी मेहंदी पे जो है वो बहुत ज़्यादा, आपकी मेहंदी में जो है वो सफाई आ जाती है। जब आप हाथ पे मेहंदी लगाते हैं तो आप बहुत सफाई से मेहंदी लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने पेन से आपको करना बताया था, आपने मेहंदी से भी वही तरीका जो इख्तियार करना है। पहले आपने सिंगल लाइनिंग लगानी है, दैन आपने ऑपोजिट लाइनिंग लगा के बॉक्स क्रिएट करने, दैन बॉक्स के दरम्यान में आपने जो है वो डॉट लगाना है और डॉट के आसपास आपने पैटर्न्स बनाने हैं। यही आपकी प्रैक्टिस है, यहीं से आप सीख रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आपसे गलत हो जाता है तो आप इसको साफ़ करके दोबारा से जो है वो बनाना सीखें। यही बेसिकली वो ट्रिक है जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी। यहाँ पे डॉट लगा के आपने एक पेटल यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे दरम्यान में एक डॉट, यहाँ पे एक पेटल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे एक पेटल, यहाँ पे एक पेटल, यहाँ पे और यहाँ पे। इसी तरह से आपने सारे बॉक्स को फिल, ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। दैन इसी तरह से आपने जो है वो सेकंड बॉक्स को ट्रेस करना है। मेहंदी का फ़्लो जो है वो आपने कंट्रोल करना है। जब आपका मेहंदी के फ़्लो पे कंट्रोल आ जाएगा तब आप अच्छी मेहंदी लगाना जो है वो सीख जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आपने बॉक्सिंग करनी है, ऐसे लाइनिंग, फिर ऑपोजिट लाइनिंग्स, यहाँ पे एक लाइनिंग, और यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन। शुरू में आप इसको बारीक लगाने की जो है वो प्रैक्टिस करें, हतुल इम्कान मिक्स ना होने पाए, इस तरह से। चूँकि हमने बॉक्सेस जो है वो बहुत खुले नहीं, सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने इस कोर्स को भी वैसे ही ट्रेस करना है। लास्ट आपका बंच है, इसको भी आपने उसी तरह जैसे पेंसिल से मैंने बताया था, फर्स्ट आप इस तरह से कॉर्नर्स बना लें, दरम्यान वाली लाइन को डबल करके आप थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर एक सिंगल लाइन आएगी और यहाँ पर पहले आप जो है वो ऐसे ये वाली लाइनिंग, देन इन्हीं लाइंस को आप जो है वो क्रॉस करेंगे तो आपके पास बॉक्स बनेंगे इस तरह से। और फिर इस बॉक्स को जो है वो आपने इस तरह से जो है वो जैसे आपने पेंसिल से बनाया था सेम उसी तरीके से आप मेहंदी से उसी डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे। कुछ इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिरर को आपने बार बार वॉश करना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 घंटे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट किस्म के जो है वो रोज़ फ्लावर बनाना सीखेंगे और डिफरेंट किस्म के लीव्स को जो है वो मेहंदी से बनाना हम सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।